हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। भाई जी बाबू साहब। बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जी बाबू साहब। और थोड़ी देर और इंतजार करते हैं कि अभी तक बेटी आई क्यों नहीं। अगर नहीं आती है तो चल करके हम उसका पता लगाएंगे। क्यों नहीं बाबू साहब, बैठिए आप। पिताजी बेटी हाँ ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ में आया है? ये कौन है? बाबूजी आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप गुस्सा मत होइए, मैं बता रही हूँ। जल्दी बताओ। ओए मत गुस्सा करिए ना, मैं बता रही हूँ। बाबूजी हम आपसे इजाजत लेकर सहेली से मिलने के लिए गए थे। तो क्या हुआ? बाबूजी जब हम जा रहे थे तब एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। नहीं उसने नहीं, मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी आप जानना चाहते हैं कि ये मेरे साथ में किस लिए आए? किस लिए आया है? बाबूजी हम आपसे इजाजत लेकर के सहेली से मिलने के लिए गए थे, तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। बाबूजी उसी समय इन्होंने आकर मेरी इज्जत बचाई। बाबूजी इन्होंने उससे मारकर भगा दिया और ये कहते हैं बाबूजी कि वो कोई और नहीं, वो मेरा बड़ा भाई था। बाबूजी लेकिन ये लड़का तुम्हारे साथ में क्यों आया है? ये मेरे साथ में इसलिए आए हैं, ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं। बाबूजी मैं इन्हें अपनी हवेली पर बस अंधी दादी और बूढ़े दादाजी को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। हाँ बाबूजी। सामने आओ। तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम बिमल सिंह है। विमल सिंह। जी हाँ। ये बात सच है बेटे कि बूढ़े दादाजी और एक अंधी माँ वो भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए और उसी दिन से वो लोग हमारी हवेली पर ही है। बाबूजी मुझे सिर्फ एक बार उन्हें दिखा दीजिए, उसके बाद अगर वो नहीं होंगे हमारे दादा और दादी जी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है सिपाही। जी बाबू साहब। जाओ दादा और दादी जी को बुला करके हमारे पास ले आओ। जी बाबू साहब। दादाजी। बाबू साहब दादाजी आ गए। चला खुश रहो। देख लो यही है वो लोग। बिमल बिमल बच्चा। बाबूजी। न जाने कौन सी कमाई किया था बेटा जो भैया भुगत रहा। बाबूजी आप लोगों ने हमारे आने का इंतजार नहीं किया। हमारे आने से पहले आप लोग घर छोड़कर चल दिए। आप लोगों ने अपने दिल के अंदर ये जरा सा नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे के ऊपर क्या गुजरेगी। तू तो कह रहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, यही सोच करके तो मैं चला आया कि अगर मैं घर पे रहूंगा तो ये पढ़ाई छोड़ देगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े बाबूजी पढ़ाई तो मैंने छोड़ दिया गया। अरे ये क्या किया तूने? अच्छा ये बता बच्चा बिटिया कैसी है? बड़े बाबूजी जिस वक्त मैं घर वापस आया तो बहन चांदनी आप लोगों की याद में बिलक बिलक कर रो रही थी। भगवान। जब मैंने उससे पूछा कि बहन आप रो क्यों रही है, उसने बतलाया कि
माँ और बाबूजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। आप लोगों की तलाश करने के लिए हम घर से निकलने ही वाला था कि उसी वक्त बड़े भैया समर आ गए और हम भाई बहन को बहुत मारा बाबूजी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल लिया मुझे जान से मारने के लिए। सुन रही हूँ। बहन चांदनी ने अपनी सौगंध देकर मुझे वहां से तो भगा दिया। हम अपनी जान बचाकर तो भाग निकले, लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं बतला सकता कि हमारी बहन चांदनी किस हाल में होगी। अरे मार डालेंगे, वो लोग उसको जिंदा छोड़ेंगे क्या? मार देंगे उसको। अरे उसको लेके चला था बच्चा, उसको वहां क्यों छोड़ दिया भेड़ियों के बीच में? बाबूजी, मैं कैसे बहन को अपने साथ लेकर आता, क्योंकि भैया समर अपनी रिवॉल्वर तान रखा था। बहन चांदनी रिवॉल्वर के समक्ष खड़ी होकर मुझे अपनी सौगंध देकर वहां से भगा दिया। बच्चा, अच्छा ये बता, कुछ खाना वाना खाया बेटुआ कि नहीं? नहीं बाबूजी, आज 1 हफ्ते गुजर गए। अन्य जल से मुझे नसीब नहीं हुआ बाबूजी। हमारा बच्चा ये भूखा प्यासा तड़प रहा है। बाबूजी, ये हमारा बेटा है, भूखा है बाबूजी, कुछ इसको खाना खिला दो, ये हमारा बच्चा है। दादाजी, आपके बच्चे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम इन लोगों का बराबर ख्याल रखते हैं। ये तुम्हारे ही माता पिता नहीं, बल्कि हम इन्हें अपना माता पिता समझ करके इनकी खूब सेवा करता हूँ। बाबूजी, ये आपका एहसान हम अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काश अगर आज आप हमारे दादा और दादी जी को सहारा न दिया होता, तो शायद आज हमारा मिलाप न होता। ये आपका उपकार हम अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। विमल, हमने कोई एहसान नहीं किया। यह हर इंसान का फर्ज है एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। बेटी। जी बाबूजी। विमल भी आज कई दिनों का भूखा प्यासा है। हाँ क्यों नहीं बाबूजी। जाओ, इन्हें हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ। हाँ क्यों नहीं, अभी तक दादा और दादी जी ने भी भोजन नहीं किया होगा। चलिए दादाजी, आप लोग भोजन करिए। चलिए, आप भी चलिए। भाई, देख रहे हो, आज इनके बहू की वजह से आज इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन सिपाही, विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया है। क्या सोच लिया बाबू साहब? देखो, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। जी बाबू और साहब। काश अगर हम अपनी बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा, तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये हमारी हवेली और हमारी जितनी बड़ी जमीन जायदाद सब कुछ है, उसका बराबर ये ख्याल रखेगा। ठीक है बाबू साहब। एक बात ये बताओ। जी बाबू साहब। कि हमने जो दादाजी के लिए कपड़े लाए थे, जी बाबू साहब, तुम टेलर के यहाँ कपड़ा सिलने के लिए दिया था, वो कपड़े अभी तक आए नहीं। बाबू साहब, आपने कपड़े सिलने के लिए दिया था, मैं टेलर के पास गया था और टेलर ने कपड़े सिले नहीं, इसलिए मैं वापस चला आया। सिपाही। जी बाबू साहब। देखो, दादाजी आज कई दिनों से हमारी हवेली पर रह रहे हैं। जी बाबू साहब। और वही कपड़ा पहने हैं। अगर लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? जी बाबू साहब। तुम इसी वक्त जाओ टेलर के पास, कपड़ा अगर सिले हो तो ले करके आओ, और काश अगर वो कपड़े नहीं सिले हो तो दूसरे टेलर से सिलवा करके ला करके दादाजी को कपड़े दे दो। जय श्री आज्ञा बाबू साहब, मैं आज ही जाऊंगा टेलर के पास। आज जाओ।
शेरो बाबू साहब। यार विमल सिंह ने हाँ सारा खेल नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। आकर के वहाँ हाँ हमारा खेल चौपट हो गया। क्या हो गया? लेकिन शेरू हाँ एक बात है, क्या? जो बात वहाँ हुई है हाँ ये बात तुम अपनी भाभी से नहीं बोलना। हाँ यार। अगर तुम अपनी भाभी से बोल दोगे हाँ तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। हाँ यार, अगर भाऊजी जान गए तो हुआ हुस गए हियो हुस जाए, इसलिए तुम हाँ अपना मुंह नहीं खोलना। अरे तो हो इतना बात कहूँ भाऊजी साहब के भैया छिन नहीं करा थी, मतलब बताई थे। लेकिन एक बात है बाबू साहब, क्या? मान लियो कबो निकल ही नहीं आवा। मुंह नहीं खोलना, नहीं सोच लो। खोलब तो ना, मान लियो कबो खोलिन। अगर तेरा मुंह खुला तो मैं तेरे मुंह में गोली मार दूंगा। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। इसलिए हाँ तो अपना मुंह बंद रखना। बंद। अगर मुंह खुला हाँ तो गोली चलेगी। न खोल। चलाओ। खोलबो कहीं ढक्कन लगा दे। ए भैया साइड में खड़े हो जाओ। खड़े हो जाएंगे। अगर आ रही है हाँ चुपचाप रहना, बोलना नहीं। नहीं बोलूंगा। देखो तुम्हारी भाभी आ रही। आ रही होगी। भाऊजी आ गए हो? क्या रे? हाँ। पहली बार देख रहा क्या? नहीं भैया, आज नेवाने भाई है ना। है? स्वामी जी ये क्या कह रहा? अरे पिए, ये पागल हो गया है इस वक्त। हाँ परसों बैला गए थे ना। पागल हो गया है? हाँ अभी तक तो कभी नहीं पागल था, आज कैसे पागल? नहीं, इस वक्त ये पागल हो गया है। इस साइड पर हमारी स्क्रू ढील है, हाफ माइंड हूँ। स्वामी जी क्या बात है प्रिय? मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम कल अगर जान के कहा हो शेरा न बोल। अब क्या रे? बोलो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं। स्वामी जी क्या कह रहा कि जान गई? अरे ये पागल है, इसकी बातों में मत हाँ आइए। बैला गए, हमारी बात का ध्यान ना दियो, हमका हाफ माइंड समझो। बोलो, कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। पक्का वही बात आए। तुम कहना चाहती हो, हाँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं। हे भैया वही बात आया। शेरा कहो 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 भाई, पता चल जाएगी। तुम कहना चाहती हो हाँ। और हिम्मत नहीं पड़ रही। हे भैया वही बात आए। दाल में कुछ काला नजर आ रहा स्वामी जी। दाल में काला है, पूरी दलिए काली। अरे पिए, ये पागल है, इसकी बातों में मत आइए। काल बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? पागल हो गए, हमका नैनी जेल भेजी है। तो सुनिए हमारी बात। स्वामी जी आपसे कहना कुछ चाहती, मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं। आपकी बहन चांदी सयानी हुई, शादी करने जतन कुछ दिखाता नहीं। कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, वो अपने ससुराल चली जाए। ये तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम चांदनी की शादी कर दें? अरे सोचिए कि वो कौन सी मेरी सगी बहन है। शादी मैं मानती हूं कि आपकी वो सगी बहन नहीं है, लेकिन ये दुनिया वालों को नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई है, कहीं गलत पैर उठ गए उसके तो हमारी तुम्हारी नाक रह जाएगी, कट जाएगी। सही जरा कहा। सोचिए और समझिए। सही कहा भाऊजी। समझाओ से रोपने भैया को। सही कहा। हिया जेके बियाह हो जाए तो वही नहीं सुधरे आवत। इसकी बात कर रहा रे? मतलब कुछ लौंडा ऐसे होत कि बियाहे के बादो नहीं सुधरते, इधर उधर मुंह मारा करत थी। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे देवता ऐसे नहीं है। नहीं, ये तो कहूँ निहारता ही नहीं ना। लेकिन बात सही कह रही भाऊजी। मान लो जवान से आने कौनो बात होगी तो दुनिया का मुंह देखे हो, दुनिया की नजर में तो तुम्हार बहन है ही नहीं। हाँ स्वामी जी जरा सोचिए। देखो प्रिय, शादी ब्याह का चक्कर छोड़िए। अगर हम चांदी की शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा। और फिर उसके लिए हम इतना दहेज कहाँ देंगे? खेत बेच जाओ। चल भाई। फिर
हरामखोर, उसके लिए मैं अपनी जमीन बेचूंगा? तो फिर शादी ना करियो का, बैठाए रही हो कुछ ना कुछ। भाजी सयानी हो गई स्वामी जी, कब तक बैठी रहेगी ऐसे? भाजी देखो, अब लम्बरदार दिमाग, आपके दिमाग में अंतर है, आप दिमागी हो, कोई ऐसी तरकीब निकाल दो कि ना दर्जा दहेज ज्यादा लागे और शादी भी हो जाए, रास्ते से हट जाए। शेरू, हाँ मेरे पास एक तरकीब है, हाँ, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा न मान जाए। नहीं आज तो बुरा ना बनी है, अगर आज बुरा बनी है तो वही बात तो खुद ही। कौन सी बात रे? ब्याहे वाली, ब्याहे वाली, ब्याहे वाली, ब्याहे वाली की शादी कैसे हो? ये बात है। हाँ स्वामी जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बोलो प्रिय, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी, आप बुरा मान जाएंगे? अरे नहीं यार, तुम बोलो तो सही है। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं यार, बोलो तो। स्वामी जी। बस कर भाई, अरे बस कर, हमारा खुपारी खराब हो रही यार। अरे पागल, क्यों इधर देख रहा है? तुम हो तो फिल्म तैयार कर रहे हो। अरे तुम उधर देखो ना। का अखिया फोल ले का? अरे मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, उधर को देखना आप। ना देख। बोलो प्रिय। स्वामी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। क्या? वो देख रहे हो उसको। हमारा जीव शरीर कर मरा अरे हराम जादे, तू इधर क्यों देखता है? अरे भगवान तुमका देहे है, बात किस्मत हमारे नसीब में लड़ुआ घूम रहे एक न। बोलो प्रिय, तुम कहना क्या चाहते हो? स्वामी जी, बोलो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। अरे बोलो मेरी जान। अरे मेरे देवता। फिर तिरछियान बस चले हराम खोर। लगो लगो न बोलो। स्वामी जी, बोलो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्या? क्यों ना अपनी बहन चांदनी को आप बुरा मान जाएंगे? अरे नहीं यार, बोलो तो जानू। मैं मौका आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्या? क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी रंडी के कोठे बेच दो? सही मैं सही जानती थी आप बुरा मान जाए। सही बात है। लम्बरदार, नाराज होने के बाद में गुस्सा न दिखाओ। समझाओ शेरू अपने भैया को। किस्मत आए तुमका इस तरह मेहरारू मिली है, हमका सबका नसीब नहीं ना। देखो, अगर शादी ब्याह का लफड़ा पालोगे बहुत सा दर्जा दहेज लागेगा, और अगर रंडी कोठे बेचोगे महा दौलत हार लगेगी। कौन तुम्हार सगी बहन है? हमार बहन हो तो हम कबे बेच खाए हो। लम्बरदार कौनो सगी नहीं। सोचिए स्वामी जी, मेहरारू आए, दिमाग डर है, दूसरे के मेहरारू इतना दिमाग नहीं ना। कोई पूछेगा तो बता देंगे शादी करते ससुराल चली गई। हाँ बता दो, लॉकडाउन में न्योता दिए नंबर ही नहीं पाओ। हाँ ये रही कोई ये बात। बात है। शेरू वाकई में हाँ बहुत अच्छी तरकीब निकाला है प्रिय ने। आओ का भाई, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? तो फिर लगाओ चौका। इसका मतलब हाँ कि आम के आम हाँ। और गुठलियों के दाम। वाह भाई वाह। अगर पत्नी हो तो हमारी लक्ष्मी जैसे, और पति हो तो मेरे देवता जैसा। क्या नहीं? और मनसेधु हो तो हमारे जैसा। और मन से दो बे। अरे हराम खोर, किसका मन से दू? अपने अपने मेहरारू का मनसेधु। मैं समझा डाले कुछ और बातें कर रहा। नहीं, अब तुम अपने मेहरारू मन से हो तो मेरी तरह मेरे पति क्या लेडीज क्या? नहीं, ये अपने मेहरारू मनसेधु है, अपने मेहरारू मनसेधु। शेरू, हाँ। बात तो ठीक है, लेकिन ये बताइए हाँ कि रंडियों का कोठा तो मैं नहीं जानता। हाँ। तुम जानते हो? रंडी कोठा हम जानते हैं। तो कौन सी ऐसी रंडी है हाँ, जो सौदा कर सकती है? रंडी तो तमाम है। देखो, एक रंडी और है। कहाँ? एक रंडी जो हीरालाल मैनेजर हैं, उनकी एक बहन तवायफ हो गई है, कुचरिया में है। अच्छा, लेकिन वो बहुत कमजोर है, हमको लगता है वो खरीद नहीं पाएगी। फिर कौन सी है वो? सबसे महंगा खरीदेगी तो आलमपुरैनिया। आलमपुर आइन? हाँ, उससे महंगा कोई नहीं खरीदेगी। ये आलमपुर आइन रंडी जो? अरे वो आलमपुर की है, जो चमेली बाई, वो आलमपुर की रहने वाली है, लेकिन अब कोठा चमेली बाई के नाम से चमका दिया है। और आलमपुर में रहती थी पहले, अपने भाई छेदी के डर से भाग गई है। बहुत बड़ी पैसे वाली है, और अगर तुम्हारी बहन का सौदा हो गया तो माला माल हो जाओगे। तो इसका मतलब कि चमेली बाई सौदा कर सकती है? पक्का। तो चलो हम इसी वक्त से चलते हैं आलमपुर चमेली बाई के। आओ मेरी शान।
ये हाँ स्वामी जी। मैं जा रहा हूँ और सौदा बहुत जल्द पक्का करके। जाइए स्वामी जी। अरे जा रहा है मेरी जान है। कम दाम में मस्त सौदा करके आ अरे यार मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। जाइए स्वामी जी, मैं जा रहा हूँ। जाइए। ए शेरू, तुम्हारे भैया जा रहे हैं रंडियों के कोठे पर। हाँ। और तुम भी साथ में जाओ। ठीक भाजी। क्योंकि हाँ। देखो वहाँ पे गंदी गंदी लड़कियां रहती हैं। बहुत गंदा हुआ करा था। अरे बदबू देने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिर? मतलब ऐसी वैसी लड़कियां रहती हैं। हाँ। और कहीं उनको देख करके तुम्हारे भैया की निगाहें न बदल जाएं। हाँ। अगर वहाँ पे कुछ करते हैं हाँ। तो वहाँ करके मुझसे खबर करना। पक्का। ठीक है। हाँ। और चांदनी बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। कम दाम में मस्त सौदा करना। कम में कहाँ बेचा? ठीक है। कहा रोज बहन बिटिया बेचे के मिले थे। कहा जाओ। महंगा बेचूंगा। जाओ और मैं चल रही हूँ। ठीक भाजी। हे भाजी सोच, हे भाजी क्या हुआ रे? 5,000 रुपया दे दे भाजी। 5,000? हाँ भाजी। क्या होगा रे? देखो अब तुम दूजने जौन जौन सीन दिखाओ कि हम आँखों पर ही खराब। तुम तो अपन जीव बहला ले हो और हमारे मेहर लफड़ा चल रहा है। 5,000 दे दियो तो चले जाओ रंडी कोठे बाजार, हमारो जीव बहल जाए। तेरी बीबी नहीं क्या? हाय नहीं हरे में परी है, यहाँ नहीं। यारी तेरी बीबी मायके में है? हाँ। अरे तो जाओ उसको लेकर आ, घर में बैठा। नहीं झगड़ा चल रहा है ना ये। अरे झगड़ा चल रहा तो जाके उसके हाथ पैर जोड़ और उसको लाके घर में बैठा। हाथ पैर नहीं हो के हम गोरन गिर पड़ी ना आई भौजी। क्यों नहीं आ रहे? हमका लगा था कौनो लौंडा से फांसी है का। यानी कनेक्शन कहीं और है। और है भौजी, इसीलिए तो वहां नहीं रही। हाँ भौजी। ए शेरू, हाँ 500 रुपये। 500 रुपए? 5,000 500 में गिनती न हो भौजी। अच्छा 5,000 रुपए लेकर जाएगा? हाँ भौजी। ये 5,000 रुपए लेकर जाएगा, रंडियों के कोठे पे मौज मस्ती करेगा, सारा पैसा लुटा करके चलाएगा। और पैसे के लिए तो दुनिया मरती है चंदा देवी। शेरू, हाँ मेरी बात समझो। हाँ 5,000 रुपए हाँ। खर्चा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर? जब तेरे भैया न रहे ना, हाँ। तो मौका निकाल के आ जाना, भी भाभी जिंदा है। हाँ हो। तुमका का हुआ? शैतान लाग के का लौटिया हो यार? का भैया? क्यों रे हाँ हरामखोर? हाँ। मेरी बीवी से क्या बातें कर रहा रे? चाबी की बात कर रहे। चाबी कौन सी चाबी की बात कर रहा तू? गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी मेरे पास है। तुम हरामखोर हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बीवी से तुम क्या बातें करते हो? अरे हमने कहा भैया इतनी जल्दी में चले गए, चाबी क्या हो गई? चाबी मेरे पास है। तो हमका क्या पता कि वो 4 पहिया की होगी, 2 पहिया से चलिए। 4 पहिया नहीं, मैं अपनी स्कॉर्पियो से चलूंगा। स्कॉर्पियो से? हाँ। तो ठीक है चलो। हमको क्या पता है? दोबारा अगर मेरी बीवी के पास हमका कौन जो यार पूछ लो पे मैं हम चोरों कैसे? स्वामी जी, हाँ आप अपनी लक्ष्मी पे विश्वास नहीं करते? लक्ष्मी पे नहीं, लेकिन इस कुलच्छन पे विश्वास मैं नहीं करता। अरे यार तुहार मेहरारू सही हो तो हम का कह ले। तुम हरामखोर ने छुटे। हाँ। बहुत नियत खोटे हो। मैं विश्वास नहीं न पाए मेहरारू पर। है? वो कोनो बात नहीं, चबिए एक बात है। पूछ ले भौजी काहे का लोग है चबिए खा तो क्या रोका ऐसे? हाँ स्वामी जी, ये चाबी मांग रहा था। अच्छा। और आपके साथ जाने को कह रहा था, तो मैं बोली कि तुम जा रहे हो साथ में, लेकिन भैया को अपने जल्दी लेकर आ जाना। तुमका विश्वास है कि तुहार मेहरारू इस तरह का हो? हम तुमका भला विश्वास तो है? अरे यार तुमको देवता मान। अरे हमारी पत्नी लक्ष्मी है। हाँ विश्वास है। लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी। हाँ हाँ महालक्ष्मी। हाँ। लेकिन याद रखना दोबारा हाँ नहीं। आओ मेरे साथ। चलो। नहीं याद रखो, याद है? चमड़ी खींच लूंगा। ठीक। आओ मेरे साथ। तुम हाँ कौन काम तुम यहाँ बैठ बात हमारा तुम्हारा तय है। चिलगोहार नहीं मचाना। तुम बैलान होगा। इतना बात कहूँ बताओ भाई, ईमानदारी बताओ। कबो तुहार कौनो बात बताओ। तुम्हारे पीछे तो हम लड़ाई कर जाई, तुम कौन चक्कर में तुम्हारी बात बताओ। ठीक है। हाँ जाओ, जब वहां से आओगे हाँ तब फिर तुमसे मैं बात करूंगी। देखो भुलाओ ना भाई वादा। वादा नहीं भुलाऊंगी यार। पक्का? हाँ ठीक है। ठीक है मैं चल रही हूँ। ठीक है।
हाँ बहुत जल्द भैया को लेकर आना। धन है भगवान, जानो भगवान हमहो को नहीं है कहा हो है। जहाज भगवान जेका दिए थी छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो घरे उछाल के दे रहे, तो हमका लिए में क्या दिक्कत है। अब देखो इधर भी व्यवस्था उधर भी व्यवस्था, लेकिन अब जा रहे हैं रंडी कोठे पे, अगर बढ़िया व्यवस्था मिल गई तो वहां भी लगाएंगे, और या तो हमारा निजी हो ही गए हैं। धन्य है भगवान।